Hello बच्चों, let's read the question. The question says the most convenient way for easy identification of plants and animals by applying diagnostic feature is the use of. क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि सबसे ज्यादा कन्वीनियंट वे किस चीज का होता है. कन्वीनियंट वे क्या है? इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का बाय अप्लाइंग डायग्नोस्टिक फीचर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें टेक्सोनोमिक कीज के बारे में पता होना चाहिए, राइट. टेक्सोनोमिक की के बारे में अगर हमें नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. टेक्सोनोमिक की क्या है? अपने आप के अंदर एक टेक्सोनोमिक एड है. क्या है ये? टेक्सोनोमिक एड. क्या है ये? अपने आप में टेक्सोनोमिक एड है. ओके, ये पॉइंट हमें पता चल गया. अब टेक्सोनोमिक एड से हमारा क्या मतलब होगा कि भाई एक टूल है और इस टूल से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, ये पहले से फाउंड हुआ है या फिर ये अननोन है, ये चीज चेक करी जाएगी. उसके बाद अगर हमने पता लगा ले कि हाँ भाई न्यू स्पीशीज है, न्यू ऑर्गेनिज्म फाउंड हुआ, तो फिर उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, कौन से फाइला कौन से किंगडम के अंदर उसको प्लेस करना है, एंड देन उसका नॉमेनक्लेचर करा जाएगा कि भाई अब इसका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसको नाम दो. ठीक है, तो ये क्या होता है? दिस इज टेक्सोनोमिक एड. जिससे हम क्या करें कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम दे रहे हैं. एड हमने बोल दिया, समझ आया. टेक्सोनोमिक की का यहाँ पे क्या मतलब होता है अगर हम इस पॉइंट को समझे, तो ये क्या एक टूल है जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को भी हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड एनिमल्स, दोनों के दोनों को हम इस टूल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आती. दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत इजीली हो जाता है काम. और ये जो आइडेंटिफिकेशन हम कर रहे हैं ये किस बेसिस के ऊपर करा जाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर करा जाता है. किस बेसिस पे? करेक्टर्स के बेसिस पर. अरे करेक्टर कैसे होते हैं कि भाई सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैसे कैरेक्टरिस्टिक कितने सिमिलर है और कितने डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड होते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिम्स के अंदर, उस बेसिस के अंदर हम उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं. अब ये जो हमने बोला है कि भाई जो यहाँ पे कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम इनको क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये कैरेक्टर्स एक्चुअली में कैसे होते हैं? दीज आर सेट. क्या है अपने आप में? सेट ऑफ अल्टरनेट करेक्टर्स होते हैं कि एक या तो करेक्टर है या तो +1 या फिर नहीं है या फिर नेगेटिव. ठीक है, इस टाइप के होता है. ये नहीं कि है नहीं है, बीच वाला केस नहीं होता है यहाँ पे. अल्टरनेट करेक्टर्स इसलिए हम इन्हें कह रहे हैं अल्टरनेट करेक्टर्स. ये जो करेक्टर्स होते हैं अल्टरनेट करेक्टर्स, इनको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज कपलेट. कपलेट कहा जाता है. और ये जो हमने बोला है ना सेट है, ये अल्टरनेट करेक्टर्स की स्टेटमेंट होती है. ये दिस इज स्टेटमेंट, एक्चुअली लाइन कह सकते हैं हम उसे, कि एक स्टेटमेंट बोली गई है और इस स्टेटमेंट की बात हो रही है. इसका ईच वर्ड को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज लेड. तो इस पॉइंट से हमें यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी है. स्टेटमेंट है अगर पूरी की पूरी तो हम उसे कपलेट कह रहे हैं, और अगर स्टेटमेंट का एक वर्ड है तो हम उसे लेड कहते हैं. ये पॉइंट हमें यहाँ पे क्लियर हो गया, बहुत इजिली था. अब क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि भाई मोस्ट कन्वीनियंट वे कौन सा होता है. सो आवर करेक्ट आंसर इज टी, दैट इज टेक्सोनॉमिकल एड. बाकी ऑप्शन देखते हैं बाकी के इनकरेक्ट क्यों है. तो ए में हमें क्या गया, मैंने बोटानिकल गार्डन. ये इनकरेक्ट क्यों है हमारा? बिकॉज भाई बोटानिकल गार्डन क्या है, एक बहुत बड़ा एरिया है. मुझे जाके एक एक एनिमल को, एक एक प्लांट को, बोटानिकल गार्डन प्लांट्स के होते हैं, एक एक प्लांट को जाके मुझे खुद देखना पड़ेगा, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, तब जाके मैं बता पाऊंगी, आइडेंटिफाई कर पाऊंगी. बहुत टाइम लगेगा. जबकि टेक्सोनॉमिक एड के अंदर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, सिर्फ से उन स्टेटमेंट को रीड करो और चेक करो कि हाँ भाई है ये ऑर्गेनिज्म वो जो मुझे चाहिए. अगर है तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगी, सिंपल सा, जैसे टेक्सोनॉमिक की के अंदर होता है. और अगर वो नहीं है तो मैं उसको एलिमिनेट कर दूंगी. ओके, बहुत सिंपल प्रोसेस और बहुत फास्ट होती है ये. नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हर्बेरिया. हर्बेरिया भी यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट है, बिकॉज हर्बेरिया के अंदर मैं सिर्फ प्लांट को ही आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, एनिमल की आइडेंटिफिकेशन ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज म्यूजियम. म्यूजियम के अंदर क्या होगा भाई, म्यूजियम भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है. ठीक है, आप सभी ने देखा होगा दिल्ली के अंदर म्यूजियम है, बहुत बड़ा है, बहुत टाइम लगेगा. और यहाँ पे एक्चुअली में एनिमल्स प्रेजेंट भी नहीं है, उनके फॉसिल्स प्रेजेंट है, तो मुझे फॉसिल्स को देख के उनकी स्टडी करनी पड़ेगी. फिर फॉसिल से मुझे उनकी बॉडी का टाइप समझना पड़ेगा, किस टाइप का होगा. मगर टेक्सोनॉमिक की के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, मुझे सिर्फ करेक्टर्स को मैच करना है, सिमिलर और डिसिमिलर को, और क्वेश्चन का मुझे आंसर मिल जाएगा. सो आवर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज डी, दैट इज टेक्सोनॉमिक की. ये अपने आप में बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है प्लांट और एनिमल दोनों के आइडेंटिफिकेशन में. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.